हेलो गाइस, नमस्कार सबको। तो बहुत बच्चों मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी। तो उस पर अच्छा रिस्पांस आया था और बच्चों को बहुत सारे कमेंट थे। तो सबसे बेसिक जो कमेंट था क्वालिफिकेशन का, जो मतलब बेसिक कमेंट है वो बच्चे पिछले देख ही सकते, तो वो भी बच्चे पूछ रहे थे। दूसरा वो कहता था पोस्ट वाला, कितनी पोस्ट आएगी, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा क्योंकि किसी को नहीं पता पोस्ट कितनी आएगी। तीसरा कमेंट था कट ऑफ वाला। और चौथा था तैयारी कैसे करें। ये चारों के चारों सवाल मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। तो इसलिए मैं चारों में से 3 सवाल का जवाब तो अब दे दूंगा। चौथे सवाल का जवाब तब दूंगा तब अगर कमेंट में आप या टेलीग्राम पे आप डिमांड करोगे तो, क्योंकि मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वीडियो में। जो चौथा सवाल है, तो पहला सवाल मैं दूंगा क्वालिफिकेशन वाला। ठीक है भाई। दूसरा दूंगा पोस्ट कितनी आएगी। ठीक है। तीसरा दूंगा लाइब्रेरी कट ऑफ। तो ये तीन जो जवाब है मैं इसी वीडियो में दूंगा। परंतु उससे पहले आप लास्ट वाली वीडियो देख के आना। जितने बच्चे हैं वो सारे लास्ट वाली वीडियो देख के जरूर आना भाई। ठीक है। तो अब मैं इन तीनों सवालों को जवाब देने से पहले ना, आपको मैं पहले क्वालिफिकेशन बता देता हूँ सबसे पहले। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो भाई अब बच्चे थे क्या पूछ रहे हैं। क्वालिफिकेशन में तो एक दो चीज़ और कहूँगा मैं, जो मतलब भाई ये बच्चों ने पूछी भी थी और बीच में आ जाएगी। सबसे पहले बता दो, क्वालिफिकेशन क्या चल जाएगी जिसके पास डिप्लोमा है। ठीक है। डिप्लोमा लाइब्रेरी जिसके पास सर्टिफिकेट है। अब मैं दोनों बच्चों को बता दूं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेम ही चीज है। डिप्लोमा भी 6 महीने का और सर्टिफिकेट भी 6 महीने का है। इन दोनों में से एक है, दोनों है, वो दोनों ही चल जाएंगे। कई यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा करा रही है, कई सर्टिफिकेट करा रही है। जैसे इग्नू सर्टिफिकेट कराती है और कई डिप्लोमा करा रही है। डिप्लोमा वैसे बंद हो चुका है और उसी को BLIS बोलने लग गए हैं। ठीक है। फिर आती है BLIS, चल जाएगी। BLIS के बाद आती है MLIS, ये भी चल जाएगी। अगर BLIS करिए तो उसके बाद तो कोई बच्चे MLIS करते नहीं करते। अब कई बार से पूछते हैं BLIS कर लिया, हम MLIS करें। तो इसका जवाब मेरे पास है, जिसके नंबर है 80+ या 75+ है वो कर ले, अदरवाइज कोई बच्चा ना करे। ठीक है। अब कई पूछते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है मैं BLIS करूं, तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं है। कई पूछते हैं डिप्लोमा है मैं BLIS करूं, तो भाई कोई जरूरत नहीं है। कई कहते हैं BLIS है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट करूं, तो कोई जरूरत नहीं है। इन चारों में से अगर आपके पास एक भी डिग्री है तो वैलिड है। एमलिस तब करें जब आपके 75+ नंबर है, वो आके बताऊंगा मैं, अभी उसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। ये होगी। अब दूसरा सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूं मैं। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ। ठीक है। अब कहता अच्छा भाई, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहाँ से करें भाई। देखो हरियाणा के बच्चे तो हरियाणा का देख रहे हैं। हरियाणा में JGU, CDLU, MDU, जितनी यूनिवर्सिटी है अप्रोक्सीमेटली हर जहाँ जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी सारी करवा रही है लाइब्रेरी कोर्स। फिर उससे बड़ी आती है इग्नू। ठीक है। ये चारों होगी। मैं इन चारों का बोल रहा हूँ। और जो लोकल एक आधी यूनिवर्सिटी नाम लेना भूल गया हूँ मैं, उसका भी बीच में नाम ऐड कर लेना। JGU, CDL और एक उसके बाद ये थी, सॉरी, ओम स्टिरलिंग वाली, ये भी कराती है प्राइवेट में। एक दो और है प्राइवेट में, जैसे मैं मतलब सात सात साराम नगर की है जो झज्जर साइड में है, वो भी करवाती है। सात साराम करके कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी, सोनीपत में एक आधी करवाती है। टोटल नंबर बच्चे, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटियां BLIS MLIS करा रही है भाई। ठीक है भाई। एक मिनट, एक मिनट रुकोगे भाई साहब, थोड़ा सा ना ये, हाँ, अब दोबारा देखो। टोटल सारी करा रही है। अब पापा मान ले हरियाणा में 100 बच्चों ने ये कोर्स कर रखा है, चाहे बिजली जो 4 महीने लगे उनमें कुछ मर्जी मान लो, मतलब ढाई का कोर्स उसका है, कुछ तो कुछ है। उनमें से मैं आपको एक चीज पक्का रहता हूँ, 60 बच्चे ना, उनके पास सुभारती यूनिवर्सिटी की डिग्री है भाई। और 40 बच्चे ही हैं जो इग्नू, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, या जो अदर स्टेट से यूनिवर्सिटी करके आए हैं, स्पेशल गए थे करके आए हैं, वो है। तो 60% बच्चे वो हैं। अब बच्चे पूछेंगे सुभारती वाली फेक है या ओरिजिनल है। तो भाई साहब कोई फेक नहीं है। जब तक UGC कंसीडर करेगी तब तक कोई डिग्री फेक नहीं कर सकता। ना तो ये अपने हरियाणा HSSC वाले कह सकते। हाँ, अगर कोई ज़्यादा कंप्लेन आती है तो वो कैंसिल हो सकती है। बाकी इस भारतीय ओपन से करवा रही है, जैसे इग्नू करवाती है, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो बच्चे स्वार्थी से कर रहे हैं तो कर लो। अब एक बच्चे और पूछते हैं, अभी अब हम जनवरी चल रहा है, अब हम शुभारती से ये BLS MLS करें या नहीं करें। अगर आप अब करते हो जनवरी में, तो नेक्स्ट जनवरी अब आपके एग्जाम होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं। अगर आपके एग्जाम जून में होते हैं तो कर लो भाई, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप आपके बताते हो भी अब क्या करें, तो भाई साहब इग्नू है ना, इग्नू, इग्नू 6 महीने का डिप्लोमा करवाती है, सर्टिफिकेट वाला, सॉरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही बोलता हूँ मैं उसको, वो कर लो।
उसका अब रिविजन चल रही है। जून में एग्जाम हो जाएंगे और आपकी क्लियर हो जाएगी। सर्टिफिकेट कोर्स है, 4 से 5 पेपर होते हैं, 1-2 प्रैक्टिकल होते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, खुद करोगे, खुद मेहनत करोगे, बढ़िया रहोगे। ठीक है। और तब तक पोस्ट नहीं आएगी। इतना होता है, तो जून जुलाई से पहले पोस्ट नहीं आएगी, तब तक आपको हो जाएगा। अगर 1 ईयर वाला करते हो तब तक शायद पोस्ट आ जाए दिसंबर वाले में, तो उसका करने का फायदा नहीं है। तो आप, अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप दोनों में एडमिशन ले सकते हो। सर्टिफिकेट वाले में ले लो और उसमें भी ले लो, जो पहले हो जाए ठीक है वो कर लेना। और मैं भी बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट इक्वल टू BLIS, इक्वल नहीं है, वैसे वैसे इक्वल नहीं है, कभी आप मैंने बोल दिया इक्वल है, मतलब हरियाणा में उन दोनों को वैलिड मान रखा है पोस्ट के लिए। हाँ, अब आती है BLIS MLS को बेनिफिट क्या हो, तो उसका बेनिफिट भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो एक मिनट आगे बता दूंगा। क्वालिफिकेशन के मैंने लगभग 1-2 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया है। स्वार्थी वाला बता दिए जो बच्चे पूछ रहे थे। और लगभग पेपर वगैरह, हाँ जिसकी, हाँ ये तो सबको पता ही है, जब तक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जब तक पोस्टें आएंगी। और पोस्ट जून जुलाई से पहले आनी नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आएगा पोस्ट कितनी आएगी भाई। सबसे मेन क्वेश्चन था, ये था पोस्ट कितनी आएगी। भाई देखो, पिछले मैं बताता हूँ 2019, पहले लेते 2019, फिर लेता हूँ 2022। अब आप 2026 लेके चलेंगे, क्योंकि जून से पहले पोस्ट नहीं आएगी। ये 22 है भाई, ठीक है। 2000, ये 19 है। 2019 में आई थी 50 पोस्टें, 47 कुछ थी। 2022 में आई है 77 पोस्टें, बढ़ के आई। इस बार 2026, 4 साल का गैप हो गया, तो आप मोटा मोटा 80 पोस्टें मान लो भाई। कोई भी कमी नहीं है 80 पोस्ट आने में, कोई भी। क्योंकि 2019 वालों का पहले तो होगा प्रमोशन, ठीक है। और जो 2022 में पोस्ट हैं उनका प्रमोशन तो नहीं होगा, बट कुछ ऐसे अभी एच कैर के लगे हुए हैं, तो उनका वो रैशनलाइजेशन जरूर हो जाएगा। ठीक है। अभी लगे हैं एच कैर में, तो उनका थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन कुछ मतलब होगा। तो इस बार 80 पोस्टें आएंगी। अब आती है 80 पोस्टें। मैं एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूंगा आपको मैं। 80 पोस्टें किस हिसाब से आएगी। पोस्टों का 4 चरण में होती है, 4 चरण में पोस्ट मानता हूँ। एक थी हाई लेवल, ठीक है। हाई लेवल, हाई लेवल होती है, हाई लेवल, हाई लेवल। एक होती है लो लेवल, लेवल लो कुछ नहीं होता। एक होती है मीडियम, ठीक है। इन 3 होती है। एक होता हूँ हाई लेवल में, क्या होगा, जिसमें मास्टर डिग्री, उससे हाई लोगे जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो हरियाणा में कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो लगाएगा। एक होती है मीडियम, जिसमें MLS मांग रखी है। MLS किसमें मांग रखी होगी, या MA। जो पोस्ट जिसमें MLS मांग रखी है ना, वो 1 या 2 पोस्ट की आएगी, या 3, बस। इससे ज़्यादा पोस्टें वो नहीं आ सकती। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, जो MLS वाली पोस्टें हैं वो 1, 2 या 3 आएगी। इसलिए जिनका मैं बोल रहा हूँ, जिनके 75+ या 80+ है, वो MLS कर ले। अब बच्चे पूछे थे BLIS, BLIS करी होगी तो ही आप MLS कर सकते हो भाई। बिना BLIS के आप MLS नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा था कि BLIS MLS जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सपीरियंस वाली। जहां जहां एक्सपीरियंस मांग रखा होगा, वहां वहां BLIS पक्का मांग रखी होगी, 1-2 छोड़ के। वो भी 1-2 पोस्टें आएंगी, ठीक है। अब आती है सर्टिफिकेट। जब मैंने सर्टिफिकेट बोल दिया ना भाई, जहां पर मैंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा बोल दिया, उसके अंदर आप BLIS, MLS और डिप्लोमा इंक्लूड कर लेना भाई। डिप्लोमा आज के टाइम में होता नहीं, कई यूनिवर्सिटी करा रही है। सर्टिफिकेट होता है जो इग्नोर करवाती है। तो मैं बोल रहा हूँ, अब इस बेस पे आएगी वैकेंसी। इस फेज की वैकेंसी आएगी मेन। इसमें क्या क्या वैकेंसी आएगी बता देता हूँ मैं। एक आएगी जूनियर लाइब्रेरियन की, एक आएगी रिस्टोरर की, जो क्रिएट हो रही है, हो गई है। जूनियर लाइब्रेरी की वैकेंसी 15 से 20 ही आएगी। रिस्टोरर की वैकेंसी आएगी 50 से 70 के बीच में। अब मैं एक चीज बताता हूँ, डिपार्टमेंट होते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन से, जहाँ ITI, पॉलिटेक्निकल या गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं आती। यूनिवर्सिटी अपनी पोस्ट अलग निकालती है, अलग पेपर लेती है, अलग से ही भर्ती करती है। तो ये सबको मेरे ख्याल से पता है। और जो ITI, पॉलिटेक्निकल, वो हायर एजुकेशन की आती है, कॉलेज के अंदर भर्ती होती है। उस पर जूनियर लाइब्रेरियन की 15 से 20 वैकेंसी ही खाली है। सिरसा में जैसे 1-2 खाली है, उसके बाद फतेहाबाद में 1-2, ऐसे करके हर स्टेट में मोटा मोटा 1-2, 15-20 ही खाली है। उसके बाद रिस्टोरेंट जो नई क्रिएट हुई है, वहां 50 से 60 वैकेंसी खाली है। हर डिपार्टमेंट जहां जहां पिछली बार जूनियर लाइब्रेरी की ज्वाइनिंग हुई है, हर एक एक 2 पोस्ट आएगी। अब जैसे पॉलिटेक्निकल नाम सुना होगा, वहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होती, तो रिस्टोर की वहाँ जरूरत कम पड़ती है। पड़ती भी तो एक की पड़ती है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज आ गए, उसके अंदर 3-4 रिस्टोर की जरूरत पड़ती है।
वहां एक तो आ सकती है, एक दो एच कैन में जुड़े हुए हैं, तो एच कैन के ताकत तो इसमें 50 से 70 वैकेंसी आएगी। परंतु सबसे मेन पॉइंट आते ये दोनों अलग अलग आएगी। आपको बता दूं मैं, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, तो ये दिखा दूंगा आपको मैं, ये चीज दिखाता हूँ, वैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, दिखाई देता हूँ, एक मिनट को भाई। हाँ ये देखो आपको दिख जाएगा, ग्रुप 18 नहीं सॉरी सॉरी, ये पीडीएफ मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, उसमें ये बात भी बता रखी है मैंने। अब जैसे 167 नंबर एक पोस्ट आई, 168 एक आई, 169 एक तीन आई, 170 एक आई। जूनियर लाइब्रेरी 172 लेवल 4 है, रिस्टोर का लेवल 3 आएगा भाई। पहले सुन लो, रिस्टोर का लेवल 3 होगा। ये दोनों अलग अलग आ गई। यहाँ क्या पता है 175 नंबर पॉइंट बना के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या पता उसमें सारी ना हो, अलग से आएगी। यहाँ जैसे 25 वैकेंसी थी ना, आपने देखा होगा, यहाँ जैसे 25 वैकेंसी दिख रही होगी आपको, इसका 4 गुना बुलाया गया था, ना कि अपने को 77 का 4 गुना बुलाया गया था। पहले ही सुन लो ये, ठीक है, ना कि मतलब 34 का 4 गुना नहीं बुलाया था, उन्होंने 25 का 4 गुना बुलाया था। इसके आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 167 में एक पोस्ट, 168 में एक पोस्ट, 170 में एक पोस्ट, 169 एक्सपीरियंस थी, तो इसको एक बार लग रखता हूँ मैं, ठीक है। अब 167 देखते हैं। अब 167 168 में देखोगे तो सेम बच्चा सेम बच्चा सेम बच्चा सेम सेम सेम, ये तीनों बच्चे सेम है। ऐसे ही 170 में भी एक, दो, ये तीन, ये तीनों सेम टू सेम आगे, और ये वाला भी चौथा भी ये सेम आ गया। तो मतलब ये रिपीटेशन हुआ था, ठीक है, मोटा मोटा समझ आ गई। अब मैं जब क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था, देखो 167 में मैंने बोला था जहां एक्सपीरियंस होगी वहां आपसे मांग सकता है, यहाँ भी डिप्लोमा मार का एक्सपीरियंस, सॉरी डिप्लोमा चल रहा है 167 में। 168 में सर्टिफिकेट चल रखा है। 169 में मैंने बोला था आपको डिप्लोमा डिग्री चलेगी, एक्सपीरियंस मांग लिया, हर जगह चला है डिग्री डिप्लोमा। 170 में भी डिप्लोमा, 171 में भी एक्सपीरियंस मांग लिया, इसलिए कम पोस्ट है। 172 अपने जो मेन थी, इसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा सब चल रखा है। ये मेरे घर समझ आ गई, पिछली वीडियो जरूर देख लेना भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, ठीक है। ये होगी बात जो मैं आपको बता रहा था, पोस्ट कितनी आएगी। पोस्ट का मैंने लगभग बता दिया 50-60। तो अब इसमें क्या बताना चाहता था, जो मेन बात रहेगी पीछे बताने भी, जब भी आएगी स्टोर की वैकेंसी 50, उसका 4 गुना बुलाया जाएगा। 50 का भी हिस्से होंगे, कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से, एस सी ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह जितने हिस्से होंगे, सो 10 गुना बुलाया जाएगा। जितने हिस्से होंगे एस सी ईडब्ल्यूएस बीसी ओबीसी चारा कितने हिस्से होंगे, इससे हो जाएंगे, ठीक है। और आगे 15-20 पोस्टें आ गई अपने मान लेते जूरी लैब की, उसमें भी 10 गुना बुलाए जाएंगे। ये दोनों में रिपीट होंगे बच्चे भाई। अब बच्चे बोलेंगे रिपीट होंगे तो नुकसान हो गया। हाँ भाई, ये जो 15 पोस्ट है, 150 बच्चा होगा, मोटा मोटा 150 बच्चा मान लेते हैं, ये 500 वाले भी एलिजिबल होगा और भरेगा। अब ये कब नहीं भर सकता, इसका बेनिफिट बताता हूँ। मैंने भी बोला था पीछे जून और जुलाई में होगी भाई, वो बात मेरी सुन लेना, मजाक नहीं कर रहा, आधे बच्चों की टेंशन खत्म हो जाएगी भाई। मैं अभी बोला था, एक चीज बोली थी लेवल का, लेवल 3, रीस्टोर का लेवल है 3, ठीक है भाई। कॉन्स्ट, इसका तक कांस्टेबल सुना है किसी नाम, कांस्टेबल का नाम लेवल है 3। स्टेनो का लेवल 3 और 4 दोनों ही है, ठीक है भाई। स्टेनो पेंडिंग ग्रुप का लेवल 3 से नीचे कोई पोस्ट नहीं है भाई, समझ आई। मोटा मोटा मेरे ख्याल से बच्चे समझ रहे हैं कि जो जो पेंडिंग ग्रुप स्टेनो कांस्टेबल की भर्ती होनी है वो लेवल 3 से नीचे नहीं है। अब रिस्टोर है, वो भी 3 लेवल है। तो ये जितने बच्चे हैं, मेरे ख्याल से टोटल 15,000 वैकेंसी ज्वाइनिंग होनी है अभी, जिसमें स्टेनो आएगा, 15,000 लिख देता हूँ, स्टेनो, पेंडिंग ग्रुप, और इन 15,000 में से मैं मानता हूँ 25-50 बच्चों ने भी, 50 बच्चे बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, आप लगाओगे तो 15 30, मतलब मैं 3% भी नहीं बोल रहा मैं, सॉरी 3 का जीरो, सॉरी 150 10%, सॉरी एक, हाँ 0.3% भी नहीं बोल रहा मैं। 0.3% कितना होता है, उतना भी नहीं बोल रहा मैं, 1% से भी कम, आधे से 10वां हिस्सा कह रहा हूँ। 45 बच्चे भी, 50 बच्चे भी अगर लेवल 3 में लग जाते हैं, तो वो रिस्टोर में एलिजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि 90 दिन बाद उनका स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से बच्चे बोलेंगे ऐसा कोई उसमें से मैंने पेंडिंग ग्रुप है जो, उसमें मैं भी एलिजिबल हूँ,
मतलब मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा रख रखा है, फिटर का मैंने लाइब्रेरी का भी कर रखा है। अगर मेरा नाम आ जाता है तो उसमें मैं कर सकता हूँ। परंतु अब एक चीज़ और सुनो, सारे बच्चे ठीक है बढ़िया बोल रहे हैं, उससे पहले, लाइब्रेरी से पहले अगर मान लेते हैं जो 56 57 ग्रुप है, उसको ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लेना, पर तो अब हम मान लेते हैं उसकी भर्ती पहले आ जाती है, तो बेनिफिट में किसको मिलेगा? लाइब्रेरियन को। क्योंकि 56 57 वाले में ज़्यादा बच्चे होंगे लाइब्रेरियन वाले, तो वो लेवल 3 और लेवल 4 होंगे, तो वो नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ आगे, सबसे बड़ी वैकेंसी, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी बात करूँ, ALM, सुना होगा नाम सबने। अगर उसकी पहले आ जाती है तो बेनिफिट मिलेगा लाइब्रेरियन को। और सुनो उसके बाद कंडक्टर, मैं बड़ी बड़ी वैकेंसी बात कर रहा हूँ, उसकी आ जाती है लेवल 3 वाली, तो ले लूंगा। इन सब की पोस्टों के बाद लाइब्रेरी की पोस्ट आती है, तो लाइब्रेरियन को बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर मान लो ये ALM बोला है मैंने, कंडक्टर बोला है, और 56 57 जो बोला है, ये इससे पहले आ जाए, तो भाई इससे पहले भी आ जाती है तो बी पेंडिंग ग्रुप का पहले एग्जाम होगा, ये तो सबको ही पता है। तो जून के एक्सेप्टेड आएगी हमारी पोस्टें। अगर जून से पहले, या मतलब मान लो अगस्त में भी आती है, उससे पहले 56 57 का इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी वालों को मिलेगा ही मिलेगा। रिस्टोर के प्रकाश वैकेंसी आई, उसका 10 पूरा 500 बच्चों में बहुत बच्चों का नाम आ सकता है। ये हो गए बेनिफिट। ठीक है, ये बात मैंने कट्टों में बतानी थी, पर चलिए फिर उसमें कट्टों में भी बता देंगे दोबारा। ये होगी, ये बात होगी, सबको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने एक बार पोस्ट कितने आएगी सबको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं वो बता दूं भाई, लाइब्रेरी की कट ऑफ मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा 3 4 चीजें बताता हूँ। कट ऑफ से पहले क्वालिफाई देख लो कितने बच्चे भी। कई बच्चे बोल रहे हैं क्वालिफाई है ना वो 7 लाख है, 8 है, 9 है। भाई साहब मेरे को इन सबसे लेने देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, क्या मतलब कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ही सुन लो। अपने को लेना देना है 3.5 लाख जो पिछली बार क्वालिफाई होते, उसमें से भी 40 50 हजार बच्चे लग चुके हैं। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा 3 लाख मान रहा हूँ भाई, 3 लाख बच्चा है। ठीक है, 3 लाख बच्चा जो पिछली बार था। आप बोलोगे 7 लाख क्लियर, भाई मैं कह रहा हूँ जो +4 लाख बच्चे, जो 7 लाख बोल रहे हैं, 5 मान लिया, 8 मान, चला मैं 4, इनके किसी के भी 60 से ऊपर नंबर नहीं है। अब सारी गालियां देंगे मेरे को, पक्की बात है, ऐसा क्यों, मेरा वो दोस्त है उसके आगे। भाई साहब, जिन्होंने पिछली बार दिया था ना, उनको पता था पेपर कैसे आने, उनके वो मेहनत कर रहे थे। और जो 4 लाख नए बच्चे ऐड हुए, उनकी इतनी मेहनत नहीं थी। अब कहीं बोलेंगे CGL वालों ने दिया है, हाँ मैं मानता हूँ 100 में से 2 से 3 बच्चा मैं मान लेता हूँ। क्या जरूरी है ये 2 से 3 बच्चों ने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है? कोई बताए? बोल दी कमेंट में, ऐसे बोल देना मेरे को। एक दो, एक होगा, दो होंगे। मैं कह रहा हूँ 60 से ऊपर नंबर नहीं है, होंगे, तो उसका लाइब्रेरी का कोर्स कराना चाहिए। तो इसका रेशो बहुत कम होगा, बहुत कम, ना मात्र। ये हो गई बात। अब आती है जो 3 लाख बच्चे बोल रहा हूँ मैं, 3 लाख, इनमें से जिसके पिछली बार 55 थे और 65 थे, मैं 65 ही क्यों लेके चला कोई बच्चा बताएगा, और 55 ही क्यों लेके चला कोई बताएगा? इसका रीजन है SC की कट ऑफ थी पिछली बार, इसका रीजन है ये जनरल की कट ऑफ थी पिछली बार, 67 थी, 65 याद नहीं कट। ठीक है, तो क्या था, 3 लाख बच्चों में था, जो 65+ था उनका नाम आ गया था, जो 65+ था उनका नाम भी आया था लाइब्रेरी में। परंतु 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 3 लाख में जो बोल रहा हूँ, जो 55 मैंने बोला है और 65 बोला है, इस पर उन्होंने एग्जाम तो दिया, पिछली बार का बोल रहा हूँ, कट्टो, उनके सबके 10 से 12 मार्क्स बढ़े हैं, इससे ज्यादा किसी के नहीं बढ़े। अब बच्चे फिर वही बात करेंगे, 4 लाख जो मैंने बताया था। भाई इसमें एक्सेप्शन होती है, हर चीज में एक्सेप्शन है। मैं मानता हूँ किसी के 20 बढ़ गए होंगे, क्या वो स्टूडेंट जिसके 20 बढ़े वो लाइब्रेरी का ही है? भाई क्या पता 56 नहीं कर रहा हूँ, अगर वो लाइब्रेरी का होता तो वो पिछली बार लगा होता। अगर वो 20 लेके बैठा है तो भाई सब वो 100% मैं कह रहा हूँ उसका वो था, 56 57 का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। और जिसका 20 बढ़े है वो कांस्टेबल मिला, मतलब एक्सेप्शन देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 100 में से 5 बच्चा भी हो जाता है, दोनों कंडीशन लगा 10 मान लो, तो भाई इसके मैं कह रहा हूँ 4 लाख प्लस वाला बोल रहा हूँ, जिसके 60 प्लस नहीं है। मैं एक बोल रहा हूँ जो सबसे 10 12 बड़े हैं सबके,
तो भाई मैं मान लेता हूँ दोनों कंडीशन में 5 से 10 बच्चा भी होगा तो सबके पास लाइब्रेरी डिप्लोमा नहीं होगा। तो इसलिए जो कंपटीशन है वो अब भी बोल रहा हूँ मैं 3 लाख का ही है। ठीक है, 3 लाख का है। अब 3 लाख में बोल रहा हूँ 55 और 65 वाला। इसके इस बार हो गए 75, इसके इस बार हो गए 65। मैं इसके 77 लेके चल रहा हूँ, डाउन फिगर हो गई। ठीक है भाई। तो अब एक बताओ, एक तो 10 गुना बच्चे हो गए। ठीक है, पहला बेनिफिट, बेनिफिट सुन लो पहले क्या क्या है। बेनिफिट दो मैंने बता दिए, कंपटीशन कम हो गया, 4 लाख वाला बता दिया मैंने। बेनिफिट एक 4 लाख वाला बच्चा जो कोई कंपटीशन नहीं है। एक बेनिफिट बता दिया मैंने 10 से 12 वाला। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या है, 10 गुना वाला। ये सबको तो पता ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला नुकसान सुन लो भाई। इस बार लाइब्रेरी के बच्चे सीधा जंप हुए हैं मल्टीप्लाई 3। जहां बच्चे 100 थे वहां 300 पक्का हुए हैं लाइब्रेरी के। ठीक है, ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान सुन लो भाई। इस बार मैं बोलूँ 10-12 नंबर बच्चे नंबर बढ़े हैं, वो नुकसान तो है, फायदा थोड़ी होगा। पिछले 65 थी कट ऑफ, इस बार 75 बोल रहा हूँ मैं, 75 आना चाहिए, तो नुकसान तो है। ये हो गया, स्टूडेंट बढ़े। और तीसरा नुकसान क्या था, तीसरा नुकसान बताना भूल गया। तीसरा नुकसान सुन लो भाई, पोस्ट कम होगी भाई। पोस्ट कम ही तो हुई है, पोस्ट कम हुई है, ज्यादा नहीं आएगी। मैं 50 बता रहा हूँ तो 50 झूठ थोड़ी 70 आ जाएगी, 50 से 45 हो सकती है। जहाँ ये एचएसएससी वाले कांस्टेबल की 5600 आनी थी, उनको 5500 कर सकते हैं। हालांकि 1.5 साल हो चुका है, तो वहां क्या पता लाइब्रेरी लाइब्रेरी की बढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नुकसान हो गया। अब आती है मेन कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मैं बता दूं यूआर को नुकसान है इस बार। उससे क्या फायदा, उससे ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट हो गया, एससी को बेनिफिट हो गया, बीसीए को बेनिफिट हो गया, बीसीबी को बेनिफिट हो गया, और ओएससी और डीएससी इनको बेनिफिट, इनको बेनिफिट लिखा नहीं जा रहा है, चल डीएससी लिख दिया। ठीक है भाई, डीएससी को बेनिफिट हो गया, इन सबको बेनिफिट होगा, नुकसान होगा इसको। तो अब ये हो गया। तो अभी इनकी कट ऑफ अपने बात कर रहे हैं, कट ऑफ। ठीक है भाई, तो अपने डिपेंड, मैं ही बोल रहा हूँ पिछली बार 66 वाला नाम आ गया था कट ऑफ में ही। तो इस बार 10 गुना है, तो अगर बच्चे होते तो नाम आ जाता मेरे ख्याल से 50। सॉरी, इस बार भी कट ऑफ है ना, जो मैं मोटा बता रहा हूँ 66 आए थे, इस बार कट ऑफ जाएगी 70+, किसकी, यूआर की। ठीक है, अब ये बात ना कईयों को हजम नहीं होगी, तो भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर केस सुन लो, 3 केस 4 केस बताए थे मैंने पिछली स्टार्टिंग में, आपने सुना हो तो। कांस्टेबल, पेंडिंग ग्रुप, स्टेनो, इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, तो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। तो कट ऑफ यूआर की जाएगी भाई सर 70, यूआर लिख देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की भाई साहब जाएगी 65, 70+ मानो भाई, यूआर की तो इस पर बहुत फर्क पड़ेगा अपने में। और बी सी ए उसकी जाएगी 63, नहीं 434, 63 4। और एस सी डी एस सी ओ सी की जो है, एस सी वाली की, उनकी जाएगी 55 भाई। इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती। अब बच्चे बोल रहे हैं भाई 10 गुना है, भाई मैं करूँ पोस्ट कम आ गई, दूसरा कंपटीशन बढ़ गया, 3 गुना बच्चे तो लाइव साइंस में बढ़ गए, और ये हर बच्चे के 10 नंबर बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हर बच्चे के 10 नंबर बच्चों ने इंक्रीमेंट करा है, नहीं समझे बात। हर बच्चों के 10 नंबर बढ़े हैं भाई। अगर पिछली बार मान लेते हैं आप, हाँ 65 गई है, तो इस पर 75 का हक नहीं बनता। बट वो है भी, उसको लग चुकी, लग जाएंगे वो, मैंने सारे। अब इसमें ना बहुत लंबी हो जाएगी, को कहते एक वीडियो बना दूँ कंसीडर करके सब, जो जो फार्मूले लगते हैं ना कंसीडर, सब बता दूंगा मैं आपको। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी बोल रहा हूँ। यू आर लिख देता हूँ मैं, एक एक लिखता हूँ ई डब्ल्यू एस, एक लिखता हूँ बी सी, एक लिखता हूँ एस सी। तो ये जो बच्चे ना बी सी बी अपने कर लेना भाई। यू आर की लिख रहा हूँ 70+। ठीक है भाई, और ई डब्ल्यू एस की 66 पर कन्फर्म है, 65+ मान लो। बी सी की 65, और मतलब पक्का है। एस सी का 55, इतना फर्क पड़ेगा। ये कट ऑफ है। ठीक है, जो एस सी की 55 है, जो मिनिमम जाती है वो एस सी वाली उनकी लिखी, टी एस सी वालों की, मतलब 60 56। ठीक है, ये कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब आती है तैयारी कैसे करें भाई।
तैयारी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो मोटा मोटा तैयारी का थोड़ा बस वो बता देता हूँ मैं, क्या क्या है उसमें सिलेबस, तीन चीज़ें दिखाता हूँ मैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उससे क्या फ़ायदा होगा ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से, तो जितने हरियाणा के बच्चे हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये सिलेबस है। मेरी वीडियो 25-30 मिनट की हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा था अभी थोड़ा नेक्स्ट में बनाएंगे। ये पेपर है। ठीक है। ये इसके आंसर की है। ये जो कट ऑफ है, ये मैंने जो चैट जीपीटी पूछा था कितनी कट ऑफ जाएगी, तो उन्होंने कंसीडर करके इतना बताया था, यू आर की बताइए 7 पोस्ट, मतलब अगर इतनी पोस्ट आती है तो ये दिख रहा होगा आपको। तो ये देख लियो। तो मैंने ये बता दिया आपको। ओ, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना। लाइक कमेंट में जो क्वेश्चन है वही पूछना। ठीक है। जिसको अच्छी नहीं लगी वीडियो मत देखना, डिसलाइक कर देना। और जो कमेंट में तैयारी का सवाल है मैं जरूर बता दूंगा। तैयारी का मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसका एजी थोड़ा बहुत मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। एक चीज़ बताऊंगा लास्ट। ठीक है। बीएलआई इसकी फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। इसमें साइंस भी आती है, इसमें लाइब्रेरी भी आती है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का जैसे आप पढ़ते हैं जितनी सबको की लगती है वो पार्ट मान लो, और लाइब्रेरी में वो मान लो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं हरियाणा जीके के लिए, इन दोनों का कम्बिनेशन को लाइब्रेरी साइंस बोला गया है। तो ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं अगली वीडियो में पक्का मेरे को कमेंट करना, तैयारी कैसे करनी, कहाँ से करनी है, सारा बताऊंगा, बुक तक बता दूंगा। कमेंट को जरूर कर देना। अगर मैं इस वीडियो पे 25-30 कमेंट आ जाते हैं तो मैं पक्का बता दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलता मैं। ठीक है। तो तैयारी का बता दूँ कहाँ से शुरू करनी है, कौन कौन से टॉपिक है, सारा कंटेंट पढ़ा है। तो मेरे पास मतलब है नहीं, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, दिखाता। तो थैंक यू सो मच। बाय। धन्यवाद।